हेलो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा था। आज के क्लास में हम लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 7, 11, 19 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। 7 का क्या होता है 1 इंटू 7, 11 का क्या होता है 1 इंटू 11 और 19 का क्या होता है 1 इंटू 19। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मौसा HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है जो सभी में कॉमन होता है, तो 1 जो है सभी में कॉमन है, इसलिए HCF इसका 1 हो जाएगा। और फिर LCM देखते हैं। LCM क्या होगा इसका 7 इंटू 11 इंटू 19, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 11 7 77 इंटू 19, कितना हो जाएगा 1463, इसलिए इसका HCF जो है 1 हो जाएगा और LCM 1463 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम 140 को तोड़ेंगे। 2 से 2 सते 14, 0, फिर 2 से 2 ते 6, 2 पचे 10, फिर 5 से 5 सते 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पे आपका आंसर 3 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 15, 12, 21 का मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो 15 का गुणनखंड करेंगे हम, क्या होता है 3 इंटू 5। 12 का क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर 21 का क्या होता है 3 इंटू 7। तो सबसे पहले इसका हम मौसा ज्ञात करते हैं। मौसा में क्या होता है जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में कौन सा कॉमन है 3 जो है तीनों में है, इसलिए जो 3 है वो आपका मौसा हो जाएगा। अब निकालते हैं लसा। लसा में क्या होता है जो तीनों में कॉमन होता है उसको तो लेते ही हैं और बाकी जो बचता है उसको भी लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में क्या बचा 5, तो 5 को लेंगे। सेकेंड में क्या बचा 2, 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2। थर्ड में क्या बचा 7, तो यहाँ पे 7 को लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूनी 60 इंटू 7। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 42, यहाँ पे 0, यानी इसका लसा क्या हो जाएगा 420। तो ये आपका आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8 एवं 22 का मौसा और लसा ज्ञात करना है। तो चलिए 6 को तोड़ते हैं हम, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। 8 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 22 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 11। तो इसका HCF क्या हो जाएगा जो तीनों में कॉमन हो, 2 जो है ये तीनों में कॉमन, तो 2 आपका HCF हो जाएगा। फिर LCM क्या होगा 2 सभी में कॉमन है इसलिए 2 तो हो ही जाएगा। और फिर फर्स्ट में क्या बचा 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। सेकेंड में क्या बचा 2, 2, तो यहाँ पे 2 इंटू 2। फिर थर्ड में क्या बचा 11, तो 11 लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24 गुने 11, कितना हो जाएगा 264। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12 तथा 27 का मौसा और लसा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 9 को हम गुणनखंड करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3। फिर 12 का करते हैं, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम 27 का करते हैं, क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब निकालते हैं इसका HCF। HCF क्या हो जाएगा जो तीनों में कॉमन हो। 3 जो है देखिए इसमें भी है, सेकेंड वाला में भी है और थर्ड में भी है। 3 क्या हो जाएगा आपका HCF, एक आंसर हो गया। अब निकालते हैं इसका LCM। LCM क्या होता है LCM में जो तीनों में कॉमन हो उसको तो लेते ही हैं, साथ में कम से कम 2 में कॉमन होना चाहिए। तो 3 फर्स्ट वाला में भी है और ये थर्ड वाला में भी है, इसलिए एक 3 को भी लेंगे। उसके बाद जो बच जाता है उसको लिखते हैं। यहाँ पे बचा 2, 2 लिखेंगे। फिर एक और 2 बचा 2 लिखेंगे। फिर एक 3 बच गया तो यहाँ पे 3 भी लिखते हैं। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 3 का 9, 9 दूनी 18, यहाँ पे 18 गुना 3 दूना 6, 18 6 कितना होता है 108। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से माप सके। यहाँ पे हम निकालेंगे इसका HCF। यहाँ पे कह रहा है महत्तम धारिता निकालना है इसकी। तो 504 जो है ये छोटा है 735 से, इसलिए यहाँ पे हम 504 से डिवाइड करेंगे 735 में। कितनी बार में जाएगा ये 1 बार में जाएगा। 504 कटेगा, 5 में से 4 गए 1, 3, 7 में से 5 गया 2। फिर हम इससे 504 में डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा ये 2 बार में, 462। 4 में से 2 गया 2, 10 में से 6 गया 4, ये कट जाएगा। फिर हम 42 में डिवाइड करेंगे 231 में, कितने बार में जाएगा ये 5 बार में जाएगा 210, घटा तो 1, 3 में से 1 गया 2, ये कट जाएगा। फिर 21 में डिवाइड करेंगे हम 42 को, कितने बार में जाएगा ये 2, ये कट जाएगा। यानी हमारा HCF कितना हुआ 21। ये जो 21 आया है यही है धारिता, इसलिए लिखेंगे धारिता बराबर 21 आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 8, 9 एवं 25 का मौसा निकालना है और इसका लसा भी निकालना है। तो 8 को गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 का क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 1। अब इसका निकालते हैं हम मौसा। तो मौसा में क्या देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 जो है तीनों में कॉमन है, इसलिए 1 जो है इसका मौसा हो जाएगा, ये का इसका आंसर हो जाएगा। फिर निकालते हैं हम लसा। लसा में क्या देखते हैं जो तीनों में कॉमन होना चाहिए। तीनों में क्या कॉमन है 1। फिर जो 2 में कम से कम कॉमन होना चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं है जो 2 में भी कॉमन हो, तो इसको हम बारी बारी से सबको लिखते जाएंगे। फर्स्ट में कितना 2 है 3, फिर सेकेंड में 2 3 है, फिर थर्ड में 2 5 है। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, गुने 3 3 का 9, गुने 5 25। फिर कितना हो जाएगा 25 अट्ठे 200 गुने 9 कितना हो जाएगा 9 दूना 1800। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका 1800 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 एवं 91 का लसा एवं मौसा ज्ञात करना है। तो 26 को देखते हैं, तोड़ेंगे तो कितना होगा 2 इंटू 13। 91 का कितना हो जाएगा 7 इंटू 13। फिर इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में क्या देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 13 जो है दोनों में कॉमन है, और जो फिर बच जाता है उसको भी लिखते हैं यहाँ पे 2 और 7। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। कितना हो जाएगा 13 दूना 26 गुने 7 कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 26 इंटू 7 कितना हो जाएगा 742 के 2 हाथ में 4, 7 दूना 14, 14 4 18, यानी कितना हो जाएगा 182। आपका ये आंसर हो जाएगा। अब निकालते हैं इसका HCF। HCF कितना हो जाएगा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कौन सा कॉमन है 13, तो 13 आपका HCF आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 96 को देखते हैं। 96 को कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। फिर हम 404 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 101। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF में क्या देखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 जो है यहाँ पे दोनों में कॉमन है इसलिए 2 को लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक और 2 है, इसको भी लिखेंगे। कितना हो जाएगा 2 दूना 4, ये हमारा आंसर हो गया। अब निकालते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है जो दोनों में कॉमन हो उसको तो लेते ही हैं 2 इंटू 2, फिर जो बच जाता है उसको भी कॉमन लेते हैं। फर्स्ट में क्या बचा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। सेकेंड में क्या बचा 101। अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 का 16, 16 16 दूना 32, 32 गुने 3 इंटू 101। फिर 32 में क्या होता है 3 दूनी 6, 3 3 का 9 गुने 101। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 101 में 96 से कितना हो जाएगा 606। फिर ये हो जाएगा 909। अब इसको ऐड करते हैं 6969, यानी 9696, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दो संख्याओं का HCF 13 तथा LCM 182 है। यदि उनमें से एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा LCM गुने HCF, और हमें क्या निकालनी है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। यहाँ पे LCM कितना है 182 गुने HCF कितना है 13 बटा पहली संख्या कितना दिया गया है 26। अब इसको कटाएंगे 13 दूना 26, फिर ये 2 से कटाएंगे 2 9 18, 2 1 2, यानी 91। तो आपकी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 91, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4n का मान अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। n का मान हम क्या लेंगे यहाँ पे प्राकृत संख्या 1 2 3 4 अनंत तक। अब यहाँ पे हम 4n में n के स्थान पे प्राकृत संख्या यहाँ पे 1 को रख के देखते हैं क्या हो जाएगा 4 की पावर 1 क्या होता है 4। अगर हम n की जगह पे प्राकृत संख्या 2 को रख के देखते हैं तो क्या हो जाता है 4 चौका 16। अगर हम n के स्थान पे प्राकृत संख्या 3 रख के देखते हैं तो क्या हो जाता है 64। यानी जब भी हम प्राकृत संख्या n के स्थान पे रखते हैं तो यहाँ पे मान बढ़ता जाता है 4 से 16, 16 से 64, तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं आएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए कोई भी प्राकृत संख्या n के लिए 4n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है
दो संख्याओं का HCF 23 है तथा LCM 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? LCM गुने HCF बटा पहली संख्या। तो यहाँ पे LCM क्या है? 1449 गुने HCF क्या है? 23 और पहली संख्या क्या है? 161। अब हम इसको कटाएंगे। 23 से 161 जो है वो 7 बार में जाएगा। फिर ये 7 से 7 दूना 14, 7 सत्ते 49, यानी दूसरी संख्या कितना है? 207। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का मौसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 है तो उनका लसा क्या होगा? तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। तो यहाँ पे पूछ रहा है LCM, तो क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में HCF। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है? 12,960। और फिर कह रहा है HCF कितना है? 18। अब हम इसको कटाएंगे 18 से, कितने बार में जाएगा? यानी कितना है? 720। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड करते हैं 24 का। यहाँ पे करके देखते हैं। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 6 12, फिर 2 3 6। तो क्या हो जाएगा इसका? 2 × 2 × 2 × 3। फिर हम करते हैं 36 का। 36 का क्या हो जाएगा? 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9। तो 36 का हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3। तो हमें निकालना है HCF। तो HCF में क्या देखते हैं? जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे 2 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए 1 2 लेंगे। फिर एक और 2 है यहाँ पे, उसको भी लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 भी है, तो हम 3 को भी लेंगे। कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12। 12 आपका आंसर हो जाएगा।